जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, जब भी हम कुछ सोचते हैं, हमारे मन में कुछ भी विचार आता है, वो हमारा अपना नहीं होता है। वो ईश्वर या जिस भी ईष्ट ईष्ट को आप मानते हैं या हम गुरु जी को मानते हैं, तो मेरा मानना ये है कि वो विचार गुरु जी ही हमारे अंदर डालते हैं। वो हमारे अपने विचार नहीं होते हैं। और ऐसा ही ये सत्संग प्रमाणित करता है कि हमारे विचार खुद के नहीं होते हैं, वो गुरु जी ही हमारे अंदर डालते हैं। गुरु जी को पहले से ही पता होता है कि आगे क्या होना है। तो आइए सत्संग शुरू करते हैं। जैसा कि हमें पता है, पहले सत्संग में हम सुन चुके हैं कि काफ़ी सारी संगत अपने बच्चों के शादी के निमंत्रण पत्र गुरु जी को दिया करती थी कि गुरु जी आकर वहाँ पर बच्चों को ब्लेस करें। और अगर वो खुद नहीं जा पाते थे तो संगत को भी निमंत्रण पत्र वो दिया करते थे, क्योंकि जिनके बच्चों की शादी होती थी वो गुरुजी को तो इनवाइट करते ही थे, प्लस बहुत सारे निमंत्रण पत्र वो गुरुजी को दे देते थे। तो गुरुजी अपनी मर्जी से वो संगत में बांटते थे और संगत को कहते थे इस विवाह समारोह में आपको जाना है। तो ऐसे ही बहुत सारी संगत को निमंत्रण पत्र मिलते थे। तो इस बार जो निमंत्रण पत्र मिला वो 3-4 लोगों को मिला जो इकट्ठे पंजाब में एक विवाह समारोह में जाते हैं। तो निमंत्रण पत्र मिलता है कमांडर अंकल को, विंग कमांडर अनिल अरोड़ा को, कमांडर विमल नागपाल अंकल को और विजय पुष्करना अंकल जी को। ये चारों जाते हैं पंजाब में एक विवाह समारोह में। वहाँ पे ये डिसाइड करते हैं कि हलवाड़ा से ये लोग डुगरी के लिए जाएंगे। इनका बड़ा मन था कि हम डुगरी, जहाँ गुरु जी का जन्म स्थान है, वहाँ के दर्शन करें। पर प्रॉब्लम एक थी कि आप डुगरी ऐसे ही नहीं जा सकते हो गुरु जी से बिना आज्ञा लिए। अब इनमें से किसी ने भी गुरु जी की आज्ञा ली ही नहीं थी डुगरी जाने के लिए। तो मन इनका सबका बहुत था कि डुगरी तो जाना है। तो इन लोगों ने क्या किया, अपने हाथ जोड़े पूरी श्रद्धा के साथ और आंखें बंद करके गुरु जी महाराज से विनती की कि महाराज, हम डुगरी जाना चाहते हैं, कृपया हमें आज्ञा दें। बस आज्ञा मांगकर ये सब डुगरी की ओर निकल पड़े। अब डुगरी में क्योंकि इनकी पहली यात्रा थी और ये वहाँ किसी को भी नहीं जानते थे, फिर भी जब ये वहाँ पहुँचे तो संगत जी अश्विनी अंकल इनका स्वागत करने के लिए वहाँ पर तैयार खड़े हुए थे। अब अश्विनी अंकल कौन है? अश्विनी अंकल भी गुरुजी की संगत हैं, जिनको गुरुजी ने ऑलरेडी चंडीगढ़ से भेजा था इन लोगों के स्वागत के लिए। जबकि इन्होंने प्रार्थना की थी करीबन 1 घंटे पहले कि गुरुजी हम आना चाहते हैं, और अश्विनी अंकल को गुरुजी ने बहुत पहले ही बता दिया था कि तुम वहाँ जाओ और ये लोग आएंगे, और महाराज के निर्देश पर ही उनका स्वागत करने के लिए वो चंडीगढ़ से आए थे। साथ ही उनको निर्देश दिए गए कि सभी संगत जो यहाँ से पहुँची हैं दिल्ली से, वो आसपास की जगह घुमाएं अश्विनी अंकल उनको। और वास्तव में गुरुजी ने उनकी जो डुगरी की योजित यात्रा थी उसमें अश्विनी अंकल जी को पूरा कार्यक्रम बनाकर दिया हुआ था। बस फिर क्या था, उन्होंने ये समझ लिया कि जब हम प्रार्थना 1 घंटे पहले कर रहे हैं तो अश्विनी अंकल को निर्देश कितनी देर पहले दिए गए होंगे, तभी तो वो चंडीगढ़ से उस पर्टिकुलर जगह पे आ पाए। तो ये डुगरी जाने का विचार उनके दिमाग में किसने डाला? इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये विचार उनके मन में खुद महाराज ने ही डाला था। कमांडर अंकल इसके बाद जब शनिवार आया तो महाराज के आगे माथा टेक कर जैसे ही वो खड़े हुए तो महाराज मुस्कुराए और उनसे पूछा, पिंड गया सी, तुम गांव गए थे? तो उन्होंने आभार में केवल सर हिलाकर हाँ कहा। वो पहले से ही सब जानते थे, उन्होंने ही उनके लिए ये योजना बनाई थी। और बस वो फिर खुद को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। कमांडर अंकल का कहना है कि गुरुजी महाराज हमेशा संगत उनके ख्यालों में रहती ही है और वो कभी भी संगत से दूर नहीं हैं। वो हमेशा ही हमारे बारे में सोचते रहते हैं और हमारी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के रास्ते बनाते रहते हैं। गुरु जैसा ना ही को देव, गुरु के समान कोई अन्य देवता नहीं है। हाँ, यह ज़रूर है, उनके आशीर्वाद तभी फलते हैं जब संगत का उनसे संबंध सीधा हो, सिर्फ उनसे हो और केवल उन दोनों के बीच में हो। ऐसा होते ही आप गुरु जी के आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाते हो।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।